अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक मोल का डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के मैसिव पार्टिकल्स स्टैकिंग की फॉर्म में हों तो हम उसको कलेक्टिवली यूनिवर्सल टर्म देते हैं जो है 1 मोल। जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की मैसिव हीप हो तो हम देखना चाहें कि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं। एक्चुअली एटम जो है वो बहुत छोटा ज़रा है, हम उसका इवन मैस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस कन्फ्यूजन को हल करने के लिए एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी सब्सटेंस में मौजूद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं और हम क्यों उनको एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे हमने मोल के कॉन्सेप्ट में देखा था, किसी भी सब्सटेंस के मास को जब ग्राम्स में शो करते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। हमने 1 मोल एटम्स कैलकुलेट करना सीखे, हमने 1 मोल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना सीखे, हमने 1 मोल आयंस कैलकुलेट करना सीखे, हमने 1 मोल फार्मूला देखा। इसी तरह 1 ग्राम एटम्स में अगर नंबर ऑफ़ एटम्स को हम कैलकुलेट करना चाहें या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना चाहें या 1 ग्राम आयन में नंबर ऑफ़ आयंस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम टर्म यूज़ करते हैं एवोगैड्रोस नंबर की। मीन्स कि 1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 ग्राम आयन में नंबर ऑफ़ आयन्स कितने हैं। जब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें पता चलता है कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है। तो कलेक्टिवली किसी भी सब्सटेंस में जब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आते हैं। हम कहते हैं कि एक सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर जो 6.02 इंटू 10⁻23 का फिगर यूज़ हुआ है वो है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। जैसे हमने ग्राम एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन को डिस्कस किया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी डिफरेंट एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयन्स को देखेंगे कि कैसे हम उसके 1 मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो एलिमेंट्स की सबसे पहले एग्जांपल दी गई है। एलिमेंट्स में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ एटम्स देखते हैं। तो जब हम किसी भी एलिमेंट के मास को ग्राम में शो करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 मोल के। जैसे हमने मोल के टॉपिक में एग्जांपल्स डिस्कस की थी, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम वेट जो है उसमें मॉलिक्यूलर मास कितना है 1.008 ग्राम। और ये हमारे पास 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मोल या सिंपली 1 मोल के इक्वल होता है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम कहते हैं इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के 1 ग्राम वेट में मॉलिक्यूलर मास है 23 ग्राम्स। ये हमारे पास इक्वल हो गया 1 मोल के। और इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सोडियम के कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे हमने मोल के कॉन्सेप्ट में देखा था कि 1 मोल तो सबका इक्वल है, लेकिन उसमें मास डिफरेंट है। हर एलिमेंट का 1 मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स रखता है। मैथ के लिहाज से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम के 23 ग्राम्स में 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स सोडियम के प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम का एटम जो है वो 23 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन एटम। जैसे हमने मोल के कॉन्सेप्ट में कार्बन और मैग्नीशियम का कंपैरिजन किया था, उसी तरह इट मीन्स कि मैग्नीशियम का एटम जो है वो कार्बन के एटम से 2 टाइम्स हैवियर है अगर हम उसका मास कंपेयर करें तो। लेकिन अगर हम उसका मोल देखें तो वो एक ही मोल है। और उसी तरह अगर हम उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स देखें तो दोनों में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम है 6.02 इंटू 10⁻23। एलिमेंट्स के बाद हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स पर। जैसे हमने एलिमेंट्स में देखा कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं, इसी तरह हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हम वाटर डिस्कस करते हैं तो 1 ग्राम वेट वाटर का जो है उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है और वो हमारे पास इक्वल है 1 मोल के। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो वो हैं 6.02 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज की।
ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 180 ग्राम। ये इक्वल हो गया 1 मोल के। और 1 मोल में ग्लूकोज के मैं कहूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो वो हैं 6.02 इंटू 10⁻23। अब सब मॉलिक्यूल्स का 1 मोल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखता है, लेकिन अगर हम इसके मैस की बात करें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि आयंस में नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे दी गई है SO4 2 नेगेटिव की। इसका मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 96 ग्राम और ये हमारे पास है 1 मोल। अगर मैं इसमें बोलूँ कि नंबर ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयंस कितने हैं, तो वो हैं 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरह NO3 नेगेटिव भी दिया गया है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 62 ग्राम्स है। उसमें मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो वो 1 मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 NO3 नेगेटिव आयंस रखता है, और ये हमारे पास इसका हुआ 1 मोल। अब आयंस का 1 मोल तो सेम है और सेम ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जबकि अगर हम इनके मैस कंपेयर करना चाहें तो इनका मैस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम फिगर यूज़ कर रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। ये कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। तमाम डिस्कशन से हमें ये समझ आया कि किसी भी सब्सटेंस में अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हो कितने हैं, तो वो एक यूनिवर्सल फिगर है 6.02 इंटू 10⁻23। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अगर हम आयंस की बात करते हैं, तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं Na। एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनको कैलकुलेट करना चाहें तो चंद रिलेशनशिप्स दिए गए हैं, जिनसे हम देखते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हों, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उस एलिमेंट के मैस को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मैस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो इस रिलेशनशिप से हम काउंट कर लेंगे कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यानी कि कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तब हम यूज़ करेंगे कंपाउंड का मैस जो दिया गया है और उसका मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको Na के साथ, जो कि है एवोगैड्रोस नंबर। तो इससे हम काउंट कर लेंगे कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जब हम आयनिक स्पीशी की बात करते हैं कि किसी भी आयनिक स्पीशी में नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, तो उसके लिए हम उस आयन के मैस को आयोनिक मैस के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर अकेले आयन का मैस लेना है, लेकिन जब हम नीचे बात करेंगे आयोनिक मैस में, तो हम कलेक्टिवली पूरी स्पीशी का मैस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो हमें पता चल जाएगा कि उस स्पीशी में नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वाटर की एंड H2SO4 की। वाटर मॉलिक्यूल में मैंने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। बज़ाहिर हमें देखने से पता चल रहा है कि एटम हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इन्होंने मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। इसमें हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 2 इंटू 6.02 एंड 10⁻23 होंगे। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन अकेला प्रेजेंट है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट है, तो हमारे पास इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। H2SO4 की अगर हम बात करें, तो जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस देता है। 2 H पॉजिटिव आयंस बनते हैं और एक SO4 2 नेगेटिव आयन बनता है। अब अगर हमने इसमें नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हों, तो +1 चार्ज के साथ 2 हाइड्रोजन के आयंस हैं एंड -2 के साथ हमारे पास SO4 नेगेटिव का आयन है। जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो 2 हमारे पास हो गए हाइड्रोजन के, यानी कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ आयंस कितने हुए 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। और जब मैं इसकी बात करती हूँ SO4
2 नेगेटिव की, तो यहाँ इसका आंसर भी हमारे पास 2 आया। तो हम देखते हैं कि SO4 2 नेगेटिव के नंबर ऑफ़ आयंस कितने हैं, 2 × 6.02 × 10⁻23, यानी कि दोनों आयंस की कंसंट्रेशन सेम है। हमने H2SO4 को डिस्कस किया आयंस की फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो बने थे उनकी फॉर्म में देखा कि नंबर ऑफ़ आयंस कितने बनते हैं। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कितने होंगे। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फ़र का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे 2 × 6.02 × 10⁻23। अगर मैं सल्फ़र की बात करती हूँ तो सल्फ़र का एक ही एटम प्रेजेंट है, तो उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओनली होंगे 6.02 × 10⁻23। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम इसके नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करते हैं 4 × 6.02 × 10⁻23। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा एवोगैड्रोस नंबर क्या है और कैसे 1 मोल सेम एवोगैड्रोस नंबर रखता है, लेकिन वो मैस डिफरेंट रखता है। अगर हम एटम्स की बात करें तो उसका 1 मोल मैस डिफरेंट रखता है, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसी तरह मॉलिक्यूल में भी मोल तो सेम हुआ, पार्टिकल्स भी उसने सेम ही रखे, लेकिन उसका मैस डिफरेंट है। आयंस की बात करें तो आयंस में भी सिर्फ और सिर्फ मैस डिफरेंट है, जबकि 1 मोल जो है वो सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स रखता है। कलेक्टिवली हम एवोगैड्रोस नंबर को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं, जो कि है 6.02 × 10⁻23। थैंक यू।